खाली मैं बताना चाहता हूँ, मुमरा तलक सीमित नहीं है। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। ये पूरे महाराष्ट्र में आग पहुंचने वाली है और पूरे भारत में ये जाने वाला है। आज प्रवीण मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, आपके बेटे का ये लोकसभा मतदार संघ है और ये मेरा दलित बांधव, ये मेरा मागास वर्गीय भाई, आज ये प्रवीण पवार उपोषण के लिए बैठा है। आपका बेटा हमारे मुमरा के सभी भाइयों से हमारे को एक रिक्वेस्ट है कि वो आए। इस दलित समाज का जो लड़का जो उसमें बैठा हुआ है, अधिवेशन पे बैठा है, उसका 5वां दिन है, आज उसकी हालात खराब होती जा रही है। आप भी आए, उसका समर्थन सर, जैसे कि 5 दिन हो गया है और आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है दिन ब दिन। अगर अभी भी प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है तो अब आगे आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, हम 5 दिन से अनशन के ऊपर नहीं बैठे। 5000 सालों पे हमारे समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको हम हमारा मसीहा मानते, हमारा बाप मानते, जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखा है और हर आवाम को न्याय देने का काम किया है, लेकिन उन्हीं के बच्चों को आज प्रवीण पवार को, शिवा जगताप को यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। ना प्रशासन हमारी सुन रही है, ना प्रेस हमारी सुन रही है, ना कोई सुन रहा है। आज इस प्रवीण पवार सर का आज का 5वां दिन है। मैं कहना चाहता हूँ मुमरा के अवाम से कि मुमरा के अवाम आज प्रवीण पवार के साथ में जुड़ना चाहिए। आज 5वां दिन चल रहा है, पुलिस प्रशासन रहने दो, जिला अधिकारी रहने दो, इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। एक ही काम किया है, बीजेपी के हाथों तले सब लोग दबे हुए हैं। कोई भी इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है रिदा रशीद? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है? अगर उन्होंने हमारे समाज के भाइयों को बोला है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होने के बाद भी आज प्रशासन उनको क्यों अटक नहीं कर रही है, क्यों नहीं बुला रही है? मैं पूछना चाहता हूँ। और ये बात खाली मैं बताना चाहता हूँ, मुमरा तलक सीमित नहीं है। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। ये पूरे महाराष्ट्र में आग पहुंचने वाली है और पूरे भारत में ये जाने वाला है। आज प्रवीण पवार जी का 5वां दिन चालू है। अगर उनके जान को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस प्रशासन की होने वाली है। पुलिस प्रशासन और ये सरकार इसके लिए जवाबदार रहने वाले। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, आपके बेटे का ये लोकसभा मतदार संघ है और ये मेरा दलित बांधव, ये मेरा मागास वर्गीय भाई, आज ये प्रवीण पवार उपोषण के लिए बैठा है। आपका बेटा इधर आया नहीं है। आपके लिए 10 मिनट के ऊपर थाना से लेके मुमरा है। तो मुख्यमंत्री साहब, अभी तक आप आए नहीं, आपका बेटा आया नहीं, आपके पार्टी का एक आदमी आया नहीं, या फिर आपके प्रशासन का कोई आया नहीं है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर, शिवा जगताप सर के साथ में जिस तरीके से मंदिर में उनके साथ में बदतमीजी की गई थी, वो टाइम पे पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, तब वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाकायदा शिवा सर को ही बाहर निकाला गया। तो वो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैम, पानी पीने को नहीं दिया जाता था हम लोगों को, सादा पानी पीने के लिए मांगते थे। खुद वहाँ पर अवेलेबल रह के ये चीजें हो रही है, तो उसके लिए क्या कहना मैम? ये अभी का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, 5 दिन का सवाल नहीं है। शिवा जगताप का, अभी प्रवीण पवार का नहीं है। हमारे ऊपर हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये पुलिस कर्मी रहने दो, प्रशासन रहने दो, ये खाली देखने का काम करते हैं। फिर भी हम जमहूरियत पे, इंसानियत पे और लोकशाही के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही अन्याय चल रहा है। हम खाली एक ही बात जानते हैं कि संविधान हमारे बाप ने लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। उस बाबा साहब अम्बेडकर के हम संतान हैं, उस बाबा साहब अम्बेडकर के हम लड़के हैं। तो संविधान का सम्मान करना, प्रशासन का सम्मान करना, पुलिसों का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। शिवा जगताप जैसे बहुत से समाज सेवक लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं पुलिस से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी रहने दो या फिर शिंदे सरकार रहने दो, इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ और आवाज नहीं उठाओगे तो पूरा महाराष्ट्र के अंदर प्रवीण पवार की आवाज बनेगी। आप प्रवीण पवार को रोक सकते हो, लेकिन प्रवीण पवार की सोच को कभी भी नहीं रोक सकते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन एक्ट बनाया है एट्रोसिटी का, हर धर्म के लिए। आखिर सरकार को इतना अच्छा एक्ट नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से? सर, मैं वापस वही बात दोहराना चाहता हूँ तीसरी बार
कि एट्रोसिटी एक्ट शेड्यूल कास्ट समाज के लिए बनाए जाने के बाद में भी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कलवा छोड़ो, मुमरा छोड़ो, थाना छोड़ो, पूरे महाराष्ट्र के भारत में कहीं पे भी नहीं होता। हर दिन शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर अन्याय अत्याचारों की परिसीमा हो जाती है, फिर भी पुलिस प्रशासन ढीम रहता है, पुलिस प्रशासन ध्यान देता नहीं। एसीपी दर्जे के जो अधिकारी है उनकी तरीके से इसका जांच होना चाहिए, लेकिन अभी तक रिदा रशीद को सादा बुलाया भी नहीं गया है। कहाँ पे है रिदा रशीद, ये किसी को नहीं मालूम है। और वो गुजरात में प्रचार कर रही है, यूपी में प्रचार कर रही है, बिहार में प्रचार कर रही है। अरे कानून के हाथ बोले जाते हैं बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हमें इधर कानून के हाथ दिखाई नहीं यानी देते। आप पूरी तरह कह सकते हो कि कानून की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई है यहाँ पे। सर दिख रहा है ना, मेरा भाई प्रवीण पवार जो मेरे समाज का भाई है, आज 5 दिन पे अनशन पे बैठा है, 5 दिन से अनशन पे बैठा है। ये लोकसभा मतदार संघ किसका है? मुख्यमंत्री कहाँ के? अरे हमने चुन के दिया ना, थाना के मुख्यमंत्री है। लोकसभा के लिए टिकट मांगने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, हमारे पैर धोने के लिए, पैर पड़ने के लिए श्रीकांत शिंदे यहाँ पे आते, मुख्यमंत्री यहाँ पे आते। लेकिन मेरा भाई आज 5 दिनों से यहाँ पे उपोषण पे, आप मिलने के लिए भी नहीं आ सकते। इसी के ऊपर से मालूम गिरता है पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार रिदा रशीद के पीछे खड़ी है। हम इस बात का, हम दलित बांधव इस बात का, मागास वर्ग के भाई इस बात का जाहिर निषेध करते हैं। मुमरा, कलवा, दिवा और थाने की जनता को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए क्या मैसेज दोगे आप? सर जुड़ चुकी है। आज आप देख रहे हो कि खाली मुमरा के लोग यहाँ पे नहीं है, आज थाना के लोग रहेंगे, महाराष्ट्र के लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से प्रवीण पवार एक आवाम की आवाज बन चुकी है। जो अन्याय हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और एक बात मैं आपसे सबसे बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो भारतीय संविधान लिखा था, उस संविधान के पूजन का रैली का दिन कल है। तो कल मुमरा से, अंबेडकर नगर से रैली निकलेगी। मैं इस आवाम को, सभी आवाम को बताना चाहता हूँ, मुमरा की जनता को बताना चाहता हूँ, थाने वाले नागरिक, थाने में रहने वाले सभी नागरिक को बताना चाहता हूँ कि कल के रैली में हमें सबको जुड़ना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर से वो रैली 4 बजे निकलने वाली है। मैं सबको आह्वान करता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हमें उस रैली में आना है। शुक्रिया। सर, जैसे कि देखा जाता है कि बीजेपी का हर एरिया में एक एजेंडा होता है कि वो अपना एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो उसका कैंडिडेट है उसको खड़ा करती है। तो आपको क्या लगता है कि रिदा रशीद को मुमरा में अवार्ड सर के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी चल रही है या नहीं? अवार्ड साहब के खिलाफ करने जैसा काम ही क्या है रिदा रशीद का? अवार्ड साहब एक बुलंद आवाज है, जो गरीबों का मसीहा है, जो आधी रात को भी फोन उठा के लोगों के लिए दौड़ के आने वाला एक आमदार है। इसी आमदार जो काम कर रहा है हमारे प्रभाग में, तो बाकी आमदारों को ऐसी जलन से होती है कि अगर ये इतना काम कर रहा है तो उसके मायने में हम लोग तो 0 है। तो सब तरीके से अवार साहब को टारगेट करने का प्लानिंग चालू है। सर, अवार सर के ऊपर जब FIR हुई थी, वो टाइम पे शिंदे सर जा रहे थे, वो टाइम पे वो इतनी रश थी कि हम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये इसके लिए वो खुद भी बोल सकते थे शिंदे सर ऑन कैमरा आके कि वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ थी उसको लेकर के जिस तरीके से FIR बनी गई उनके लिए वो भी तो बोल सकते थे। ऐसा क्यों नहीं कहा गया उनके लिए कि गलत करी जा रही है, गलत FIR बनी जा रही है? एक्चुअली देखा जाएगा तो जब शिंदे सरकार आई तब उन्होंने एक ऐलान किया कि हम आम आदमी की सरकार है। मगर आम आदमी की सरकार तो ये भी आम आदमी, हमारा बच्चा, हमारे भाई, हमारे यहाँ का मुमरा का रहवासी, अगर उसके ऊपर अन्याय हुआ, पुलिस के संविधान के हिसाब से अगर FIR दर्ज हुई है तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। फिर भी आज 5वां दिन उनको अनशन पे बैठना पड़ता है, यही सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ही था कि संविधान के हिसाब से सबको अधिकार मिले। जब अगर बिछड़े हुए समाज को ऊपर अगर अन्याय होता है तो उसको एट्रोसिटी के तहत गुना दाखिल हो,
और अगर गुनाह दाखिल हुआ तो जो मामला ऐसा ही गुनाह दाखिल नहीं होता, क्योंकि उसकी जांच होके ही होता है। अगर गुनाह दाखिल हुआ तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये बीजेपी वालों ने खाली आज देखेंगे पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, भाव इतने बढ़ गया कि आम आदमी को पूरा खत्म करने का ही ठेका लिया है। हम लोग देखते हैं, हमेशा सुनते, जिन्होंने भारत देश स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए कुछ नहीं है, जिन्होंने गांधी की हत्या की उनके लिए ये लोग संविधान चला लेते हैं। आज देखेंगे, आज ये इनका जो नाकामी है ये छुपाने के लिए ये सब ये लोग कर रहे हैं। आज संविधान के हिसाब से उसको अरेस्ट करना जरूरी है। अगर 5-5 दिन अगर आदमी वो अनशन पे बैठता है तो अरेस्ट होना जरूरी है। और बीजेपी वालों, बुराई के दिन ज्यादा नहीं रहते, समझ जाओ। आज हम लोग को समझ में आया कि इतने साल में तुम्हारी सरकार क्यों नहीं आई। हमारे पूर्वज थे ना, बहुत समझदार थे। हम लोग के इधर वो टीवी मीडिया के माध्यम से वो लोग आज आपकी बार मोदी सरकार बस हो गया। अभी मोदी सरकार के ऊपर हाथ जोड़ते सब बस हो गया अभी, क्योंकि अन्याय होता जा रहा है। जो भी आज अपन टीवी देख लगाएंगे, कोई अगर सच्चाई बात करता है, संविधान के ऊपर बात करता है तो उसको ईडी की नोटिस आती है। और इनके यहाँ पे जाने के बाद में जैसे क्या वॉश होके एकदम क्लीन कट हो जाते हैं। ये लोगों को सबको पता है, क्योंकि ये चीज हमारे लोग अभी पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को वो लोग समझते हैं ना, वैसा वो गलती मत करो, क्योंकि लोग बहुत समझदार है और लोगों को पता है तुम लोग का वाशिंगटन कौन सा है, कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सब पता चला है। आने वाले इलेक्शन में सब पता चलेगा। पप्पू सर, ये जो एनसीपी पार्टी है दलित समाज के साथ जुड़ी हुई है, एट्रोसिटी कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई है, आपको क्या लगता है कि इस कानून की धज्जियां न उड़ाने में यहाँ पे समाजवादी पार्टी, एमआईएम पार्टी और अन्य पार्टी का भी योगदान होना चाहिए या नहीं? जरूर होना चाहिए था। हम तो दलित बांधवों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, अत्याचार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, तो शोषित वंचित जो शोषित समाज है, मुसलमान हिंदुस्तान का हर बांधव, उसमें एक संविधान में एकजुट होकर संविधान लिखा गया है। वो हमारे समाज के ऊपर, हमारे दलित समाज के एक लड़के शिवा जगताप पे अन्याय हुआ है, उसके समर्थन में हम एनसीपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी तरह सब हमारे मुमरा के सभी भाइयों से हमारे को एक रिक्वेस्ट है कि वो आए, इस दलित समाज का जो लड़का जो उसमें बैठा हुआ है, अधिवेशन पे बैठा, उसका 5वां दिन है, आज उसकी हालात खराब होती जा रही है, आप भी आए, उसको समर्थन दें, ये हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये थे एनसीपी और दलित समाज के लोग। तो आपने देखा कि इनका क्या कहना है, ये आंदोलन भी करने वाले हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस में। परवेश शेख, थैंक यू।